यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 3 से 10वें श्लोक। कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हुए हैं। इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ दफनाए जा चुके हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु पिता के प्रताप में मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। यदि हम मसीह यीशु की मृत्यु की समानता में उनके साथ जोड़े गए हैं तो निश्चित ही हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ जोड़े जाएंगे। हमें यह मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ ही क्रूसित हो गया था कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए और इसके बाद हम पाप के दास न रहें, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी वह पाप की अधीनता से मुक्त हो चुका। अब यदि मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारा विश्वास है कि हम उनके साथ जीवित भी रहेंगे। हम यह जानते हैं कि मरे हुओं में से जीवित मसीह यीशु की मृत्यु अब कभी नहीं होगी। उन पर मृत्यु का अधिकार नहीं रहा। उनकी यह मृत्यु हमेशा के लिए पाप के प्रति मृत्यु थी। अब उनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे जाकर चेले बनाएं, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें। जैसे जैसे प्रारंभिक चर्च ने सुसमाचार का संदेश फैलाया, यह अक्सर होता था कि बपतिस्मा नए विश्वासी के विश्वास के प्रतिक्रिया के तुरंत बाद होता था। बपतिस्मा उद्धार की एक शक्तिशाली छवि है। यह क्रिया केवल यह समाचार प्रचारित करने की नहीं है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, दफन हुए और फिर से उठे। यह हमारी गवाही भी है कि हमने अपने जीवन में उनकी परिवर्तन की शक्ति का स्वागत किया है। बपतिस्मा के लिए ग्रीक शब्द वही शब्द है जिसे एक कपड़े को रंग में डुबोने का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरी तरह से बदलाव का संकेत करता है। इसलिए पानी में डूबकर हम घोषणा करते हैं कि हम अपने पुराने जीवन की ओर मरने का चुनाव कर रहे हैं और मसीह के साथ एक हो रहे हैं। हम उसके साथ दफन हो गए हैं। जब हम पानी से बाहर उठाए जाते हैं तो हम उसके पुनरुत्थान की पुष्टि करते हैं। बपतिस्मा एक प्रतीकात्मक तरीका है जिससे व्यक्त किया जाता है कि जैसे प्रभु ने मृत्यु को जीता और फिर से उठे, हम भी आत्मिक रूप से मृत्यु से वास्तविक जीवन में पुनर्जन्म लेते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से नए जन्म लेते हैं और परिवर्तित होते हैं। विश्वास को एक टोकरी के नीचे रखे गए एक प्रकाश की तरह छिपाया नहीं जाना चाहिए। जब अविश्वासी परिवार और दोस्त हमारे जीवन को देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि वे देखें कि सुसमाचार ने हमें कैसे बदल दिया है।